नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने अभी अभी कल की ही शिव महापुराण की कथा में शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक चुटकी काले तिल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हैं, रुपया पैसा आपके पास नहीं टिकता, जीवन में चारों तरफ परेशानियों ने घेर लिया है, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो 13 जून 2025 शुक्रवार के दिन कर लेना एक चुटकी काले तिल वाला उपाय। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपको सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी का आशीर्वाद सारा साल बरसेगा। 13 जून 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली द्वितीय तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने दोस्तों ये भी कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने ये भी कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। जो इतना खास होता है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर ये उपाय कर लिया और एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लिया जो प्राचीन काल के समय से महा उपाय माना जाता है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। आपकी कोई भी मनोकामना है, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका कारोबार बंद पड़ा था तो वो भी चलने लगेगा। दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 13 जून शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। भले ही आपने साल भर इस उपाय को नहीं किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली द्वितीया के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस काले तिल वाले उपाय को एक बार जरूर करना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय का पूरा पूरा फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जो इस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दोस्तों, इस उपाय को आपको करना कैसे है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो आपको मेरी सारी जो बातें मैं समझाऊंगी वो आपको समझ नहीं आएगी। दोस्तों, ये 13 जून शुक्रवार द्वितीया का दिन बहुत खास होता है। ये इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे 13 जून शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने का जो भी समय होता है वे सुबह का है और शाम का भी समय है। वो देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 जून शुक्रवार द्वितीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करेंगे तो ये भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, तो चलिए अब जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है मूवी मैग्नेट और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनसे भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है कलावे का, उसी की बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के
अंदर कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से दोस्तों समझना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास ये जो एक गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 11 बारी करना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और जो आपने गोलबाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम, अपना गोत्र भी बोलना है और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वो भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक होता है दोस्तों, वो विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से आपको जो दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको जो लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नम मंत्र इसका जप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए दोस्तों 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनवाएगा। देखो अगला उपाय जो है वे भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो भी धागा आता है ना, कलावे का, उसकी बाती का आपको दोस्तों प्रयोग करना है। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी जो सामग्री है आपको लेकर पहुंच जाना है अपने घर में, घर के मंदिर में पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी जी की फोटो है तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती जी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बनानी है, यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रख देने हैं। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जप लगातार करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उसमें से 1 हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों अब आपके पास जो शहद है और 1 हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना है। दोस्तों शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो 1 हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का जो लेपन है उस हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ कर देना है।
अब ये जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो ये एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है कि जो चावल के दाने हैं वे खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र का भी एक नियम होता है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुण्य शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर गए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है दोस्तों। और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जप करते जाना है और अपनी मनोकामना को बोलते जाना है। देखो, बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बेलपत्र है वे कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बातों का ध्यान रखना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप ये कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चिंठी उंगली के पास वाली उंगली होती है ना, जो अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है। इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहाँ पर माता शोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे माता शोक सुंदरी का स्थान कहते हैं दोस्तों। और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है और महादेव से आपको अपनी विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे काफ़ी लंबे समय से, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है दोस्तों। और फिर ये जो एक बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के स्थान पर आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वे आपको जलाधारी की ओर रखनी है। बड़ी पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित कर देना है और जो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी जप करते जाना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते रहना है। गुरु जी ने ये भी कहा है कि जल आपको इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकें। फिर इसके
इसके बाद वापस आपको अपने घर में आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है दोस्तों। आप देखेंगे कि आपकी सभी जो मनोकामना है अवश्य ही पूरी होगी। तो ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 महा उपाय बता दिए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने के कर सकते हैं। अगर आपके मन में उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।